हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपके पैटर्न के ऊपर कि कैसे आपके इमोशनल पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप को खराब करता है, आपके रिलेशनशिप को डैमेज करता है और कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो। सो मोस्ट पीपल स्पेंड years ऑफ टाइम ट्राइंग टू फिक्स द रिलेशनशिप। हर कोई यही सवाल लेके आता है कि मैं कैसे अपने रिलेशनशिप को फिक्स करूं, कैसे अपने रिलेशनशिप को हील करूं। बट ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहा है उसके पीछे जो आपकी ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स है, कुछ अनहील्ड बिलीव्स है, वो जो हिडन बिलीव्स है वो हम आइडेंटिफाई नहीं करते, उस पे काम नहीं करते और हम बहुत कुछ करते हैं, होपोनोपोनो करते हैं, अफर्मेशन करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा? क्योंकि आप कितना भी अफर्मेशन बोल लो कि आई एम इन ए हैप्पी रिलेशनशिप, आई एम इन ए कमिटेड रिलेशनशिप, बट अंदर आपका बिलीफ ऑपोजिट हो सकता है, जो कि बहुत पहले से हो सकता है। तो वो समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक में मैं आज बात करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक सुनना और समझने की कोशिश करना कि आप क्यों रिलेशनशिप में स्टक हो, क्यों आपको फील होता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमसे अच्छे से बात करे, एक्शन ले, अकाउंटेबिलिटी ले, एफर्ट डाले, सामने वाला पर्सन चेंज हो। हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन चेंज हो जाएगा तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे इन्होंने बोला था, क्वेश्चन ये था, एक सेकंड, हाँ। तो इनका क्वेश्चन ये था कि आई एम द वन होल्डिंग, ही स्टिल थिंक्स ऑल द रॉन्ग एंड every bad thing is happening because of me. Will all this change? I don't understand. Uh, why is it my patterns affecting when I'm doing everything correctly? This relationship won't last until he takes accountability. I'm broken from inside out. Should I keep hopes? Is it worth it? How do I find out? ठीक है? तो ये क्वेश्चन था। तो मतलब व्हाट शी इज ट्राइंग कि वो कैसे चेंज होगा, मेरा पार्टनर कैसे चेंज होगा, कैसे वो अकाउंटेबिलिटी लेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिलेशनशिप हील होगा ही नहीं। तो ये एक बिलीफ है, तो आपको समझना पड़ेगा ये भी एक हिडन बिलीफ है कि हमें वेट नहीं करना है किसी पर्सन को चेंज होने का, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द अदर पर्सन। ठीक है? एक और चीज है, आप अपने पैटर्न को कैसे समझोगे यहाँ पे। If the same pain keeps repeating with the same person or with different people, it may not be just a relationship problem. It may be a pattern asking to be healed. अगर ये सब आइडेंटिफाई कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अच्छा हो रहा है। लाइफ आपको बता रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि बॉस, दिस इज योर पैटर्न, यू हैव टू हील दिस पैटर्न। अगर आपके सामने वो आया है ना, तो इट्स ए ब्लेसिंग कि आपको पता चल गया कि आपका पैटर्न क्या है। अब आप उस पर काम करो, ना कि आपके लाइफ में जो इंसान आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर आपने वो अंदर के जो पैटर्न्स है, जो पेन है, जो अनहील्ड है, अगर आपने उसको हील नहीं किया तो सेम सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट होगा रिलेशनशिप में। ऐसे मैं आजकल देखती हूँ कि आज का जो जनरेशन है उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ऑप्शंस है, तो वो किसी को भी इग्नोर कर देते हैं जहां पे उनको सही नहीं लगता या फिर कुछ भी उनको ठीक नहीं लगता। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स वो दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते हैं, और वहां पे अगर उनको स्ट्रगल होता है ना, अगेन दे गिव अप एंड दे जंप ऑन अनदर रिलेशनशिप। दिस इज नॉट राइट गाइस। आप जंप कर रहे हो एक के बाद एक रिलेशनशिप, बट ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि मेरे पैटर्न्स क्या है। मुझे लोग नहीं चेंज करने थे, मुझे बस अपने पैटर्न्स हील करने थे। ये जो आजकल की मतलब आजकल का जनरेशन करता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप आसपास देख रहे होगे अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ये एक चीज है जो मैं देखती हूँ कि रिलेशनशिप में जंप करते हो बट अपने पैटर्न्स को हील नहीं करते हो। तो यहाँ पे पैटर्न्स को समझो एंड उस पे काम करो। ठीक है? क्या होता है ना कि जब तक हम अपने पैटर्न्स हील नहीं करते हैं, हम ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं जो हमें हमारा जो अनहिल बिलीफ है, इमोशनल वोन्स है एंड जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है पहले से, वो हमें दिखाता है।
क्योंकि हर इंसान हमारे लाइफ में मिरर बन के आता है। ठीक है। सो हमें लगता है कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है। रूट कॉज ये नहीं है। रूट कॉज है कि हमारे अंदर जो अनहील पैटर्न है वो उसको हमें हील करना है। क्योंकि जब आप वो हील करोगे, जैसे कि अगर मैं पैटर्न बोलूं, fear of abandonment, the need to chase love, the habit of overgiving, the belief that love must be earned, or the fear of setting boundaries, or fear of losing, people pleasing, fear of rejection, ये सारे होते हैं आपके पैटर्न्स। अब जब ये सारे पैटर्न्स आप हील करोगे, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। मैंने ऐसे कितने रिलेशनशिप देखे कि दोनों के बीच में प्यार है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट एक दूसरे के यू नो साथ नहीं रह पा रहे, वो कनेक्शन मैच नहीं हो पा रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न्स। दोनों के अंदर ही पैटर्न्स है जो चाइल्डहुड से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे जो मैंने पैटर्न्स अभी बोले ये सब चाइल्डहुड से ही शुरू होता है। ठीक है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, तभी आपके पैटर्न्स भी हील होते हैं। तो पैटर्न्स की वजह से एक दूसरे को गलत समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो खुद को ही नहीं समझ पाते, अपने पार्टनर को कैसे समझेंगे। समझ रहे हो? तो हमें किसी को यहाँ पे जज नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि मेरा क्या पैटर्न है और मेरे पार्टनर का क्या पैटर्न है, वो ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ। उसका जो भी बिहेवियर आप देख रहे हो, बार बार एक साइकिल बन चुका, एक लूप बन चुका है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर पैटर्न्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स। पहले तो आप खुद के पैटर्न्स समझो, उसको हील करो, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पैटर्न्स की वजह से आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है, आप इमोशनली अप डाउन फील करते हो, तो सामने वाला भी डिफरेंट तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। बट जब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर इन योर पावर, यू नो, यू हैव द ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन योर रिलेशनशिप, तो सामने वाला पर्सन भी डिफरेंट तरीके से शो करता है, क्योंकि इट इज अबाउट योर एनर्जी। आपका जो एनर्जी अंदर से आप फील करोगे ना, बाहर से वही आप अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत लोगों को लगता है कि 3D में जाके रिलेशनशिप को फिक्स करना होता है, बाहर प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर आप कितना भी कर लो, कितना भी चेस कर लो, कितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दिस इज रॉन्ग एनर्जी। दैट पेन, दैट डेस्परेशन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, क्योंकि हर कोई इस पेन से गुजरा है। बट उस वक्त जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वही एक इंसान हमारा आपका पेन नहीं समझेगा। शायद पूरी दुनिया उस वक्त आपका पेन समझ जाए, तो नहीं करना है उस वक्त। अपने आप को समझो, स्ट्रोंग बनो, अपने दर्द को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। मैंने अपने हर दर्द को अपना स्ट्रेंथ बनाया। जो भी आप लोग फेस कर रहे हो आज रिलेशनशिप में, ये सब कुछ मैंने फेस कर लिया है, और मैंने अपने सारे उस दर्द को अपना स्ट्रेंथ बनाया, अपने सारे आंसू को अपना स्ट्रेंथ बनाया है। क्योंकि जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करोगे ना गाइस, कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई भी, नो बडी। ठीक है। तो अकेले जीने का भी सोचो, अकेले करने का सोचो। इमोशनली डिपेंड नहीं होना है किसी पे भी। आप जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप जब आपका जो आदत है ओवर गिविंग, वो सब बंद करोगे, पीपल प्लीजर, ये सब जब आप कम करोगे ना, तो आप एक नया पर्सन बन के बाहर आ जाओगे, द न्यू वर्जन। और आपका एनर्जी अलग होगा, आपका ऑरा अलग होगा, एंड बिकॉज ऑफ योर न्यू एनर्जी, न्यू ऑरा, सामने वाला पर्सन आपके साथ डिफरेंटली बिहेव करे, वो चाहे ना चाहे, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ, नो बडी कैन चेंज इट। तो अगर आपको लगता है कि इस मोमेंट में मुझे स्पेस लेना चाहिए, प्लीज आप स्पेस लो, सामने वाले को भी स्पेस दो, ताकि क्लैरिटी मिले, यू गेन द क्लैरिटी। ठीक है। इधर वे यू स्टॉप रिपीटिंग द सेम साइकिल। देखो, साइकिल ब्रेक करना है, पैटर्न ब्रेक करना है, लिखो क्या क्या पैटर्न है, शुरू से मेरे रिलेशनशिप में क्या रहा है, क्या सेम चीज बार बार हो रहा है, तो वही मेरा पैटर्न है। अब उसको ब्रेक करो, उसको हील करो, होपोनोपोनो करो,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. हीलिंग इज नॉट अबाउट चेंजिंग अनदर पर्सन, इट इज अबाउट चेंजिंग द वर्जन ऑफ यू दैट कीप्स एक्सेप्टिंग व्हाट हर्ट्स. हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, बट डोंट यू थिंक कि हम उनको अलाउ करते हैं कि हमें हर्ट करो, हमारे साथ गलत करो आके? क्योंकि जब पहली बार कुछ गलत होता है, आपने उनको माफ कर दिया. क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, आप रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहते हो. तो रिलेशनशिप को फिक्स करने के चक्कर में आपने खुद को सैबोटैज कर दिया, सामने वाले ने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया. वहां से वो शुरू होता है लूप. तो ये हमारी ही गलती है जो हम दूसरों को अलाउ करते हैं कि हमें ग्रांटेड लो. तो आज के बाद ये समझ जाना है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो मेरे प्यार की डिसरिस्पेक्ट हो, मेरे इमोशन के डिसरिस्पेक्ट हो, किसी भी तरह का जो चीज आपको हर्ट करे, आपको सही नहीं लग रहा है, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. डोंट एक्सेप्ट इट. इफ समथिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, डू नॉट एक्सेप्ट इट. क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है. ट्रस्ट मी गाइस, जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप खुद को हर्ट करते हो, सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर जो है आपका आता है, बाद में जाके आप खुद रिग्रेट करोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. तो मत करो, एक भी गलती मत एक्सेप्ट करो. जो गलत है वो गलत है. टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड ओपन कम्युनिकेशन करो कि दिस इज नॉट राइट, आई डिड नॉट लाइक इट, ये नहीं होना चाहिए आगे से. तो सामने वाला पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे. ठीक है? वेन योर इनर पैटर्न changes, your outer relationships have no choice but to reflect that transformation. So transformation पहले खुद के अंदर लेके आ जाओ. जो भी अब इंटरनली काम करना है, इनर वर्क जो आपको करना है, वो आज से अभी से शुरू करो. बी कमिट टू योर इनर वर्क. खुद के साथ कमिट करो कि आज से मैं ये काम करने वाली हूँ, खुद में ये चेंजेस लाने वाली हूँ. खुद पे काम करो. स्पेस लो, सामने वाले को भी तो खुद लो चाहे तो, अगर जरूरत पड़े तो. स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग. ये सब नहीं करना है. इससे क्या होगा? आपका कर्मा खराब होगा. कोई भी हमारे लाइफ में आता है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उससे एक दूसरे का कर्मा बढ़ता है, एक दूसरे की एनर्जी हम लेते हैं. कोई फायदा नहीं. बाद में जाके इसी कर्मा को हमको सेटल करना होता है ना. तो इसके लिए क्या करोगे? जो पहला स्टेप है वो तो है फॉरगिवनेस. माफ कर दो. कितनी भी बड़ी गलती करे ना, आप माफ करो. उसके लिए नहीं, खुद के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए. आप उस इंसान को फॉरगिव करो, खुद को फ्री करो. क्यों? क्योंकि वो जो एक हर्ट एनर्जी है या जो भी एंगर है, वो एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका, उसको रिलीज करो. ये खुद के लिए करना होता है, दूसरों के लिए नहीं. उस एनर्जी को रिलीज करो. वो एनर्जी अगर अंदर रहेगा तो रिलेशनशिप कैसे हील करोगे? अच्छी रिलेशनशिप कैसे अट्रैक्ट करोगे? फोकस कहाँ पे होना चाहिए? एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? अ गुड रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, लॉयल पार्टनर, राइट? सो बी लॉयल टू योर विथ योर सेल्फ फर्स्ट. बी योर ओन सोलमेट फर्स्ट. लव योर सेल्फ फर्स्ट. अपने लाइफ को जियो. अपने खुद से प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना रिस्पेक्ट करो कि खुद के लिए कोई जजमेंट ही ना आए. किसी के लिए सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलता, सच में कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है? आपको ग्रांटेड ही लिया जाएगा. आप कितना भी करो, आपको ग्रांटेड ही लिया जाएगा. ठीक है? सो इसीलिए माफ कर दो, फॉरगिव दैट पर्सन, एंड खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो आज से ही. हील योर पैटर्न, नॉट जस्ट योर रिलेशनशिप, बिकॉज हेल्दी लव बिगिंस विथ ए हील्ड यू. आई होप यू अंडरस्टूड. आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया. ठीक है? अभी भी अगर कोई सवाल रह गया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. और अगर आपको पर्सनली हीलिंग सेशन चाहिए मुझसे, तो प्लीज कांटेक्ट करना मुझसे. कांटेक्ट डिटेल्स में शेयर कर दूंगी. होपोनोपोनो हीलिंग हम करेंगे साथ में. इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैटर्न हीलिंग, बिलीफ चेंज, ये सब मेरे सेशन में मैं करवाती हूँ, एंड लॉट मोर थिंग्स. तो अगर आपको पर्सनली सेशन लेना है, अभी लो. डोंट वेट, डोंट वेस्ट योर टाइम. क्योंकि द मोर यू हील योर सेल्फ, द मोर यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स, गुड रिलेशनशिप, गुड पीपल इन योर लाइफ. ठीक है? जब कोई बीमारी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? तब हम कुछ नहीं सोचते.
बट जब हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम 10 बार सोचते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, फिर एक दिन हमें लगता है कि हाँ चलो अब चलते हैं कोच के पास। हर किसी को कोच की जरूरत पड़ती है, मुझे खुद कोच की जरूरत पड़ती है, मैं खुद हीलिंग सेशंस लेती हूँ क्योंकि हमें हमें जरूरत है इसकी। ठीक है। ओके। सो जाने से पहले थोड़ा सा होपोनोपोनो कर लेते हैं हम। ठीक है, अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, अपने आप के लिए करते हैं क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। Close your eyes, take a deep, long breath. Relax your mind, relax your body. Bring a beautiful smile on your face. Hands on your heart, guys. And feel your heartbeat. Listen to your heartbeat. Say thank you to your heart for beating every second inside you. अब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो और बोलो, I take 100% responsibility for whatever happened between us. मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ जो भी हुआ है आज तक हमारे रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर का नाम लो, उनको देखो और उनको बोलो, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू। आई एम सॉरी कि मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबल समझा हर एक चीज के लिए। मुझे आज पता चला कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ जो भी हुआ हमारे बीच में, तुम अकेले नहीं हो। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना जज किया। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे अच्छी क्वालिटीज है जो मैं नजरअंदाज करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि जो नेगेटिव होता है मैं उस पे ही मेरा फोकस जाता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिटिसाइजिंग यू फॉर एनीथिंग दैट मे हर्ट यू। थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट लाइफ पार्टनर। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, I accept you the way you are. You accept me the way I am. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you so much. Take a deep, long breath. Smile. Release. Keep doing Ho'oponopono. And with that beautiful smile, you can gently open your eyes whenever you are comfortable. आप चाहो तो आप इसको कंटिन्यू करो, जब तक करना चाहो, जितने देर करना चाहो इसको करो। जितना करोगे उतना आपको अच्छा फील होगा। बार बार करो इस होपोनोपोनो, क्योंकि ये जो होपोनोपोनो है ये आपका रिलेशनशिप 100% हील करेगा, चाहे कितना भी टॉक्सिक हो। ट्रस्ट मी। I'll see you again, guys, with a new topic in next video. Till then, love yourself, accept yourself the way you are, accept other person the way they are. Take care. Love you all. Bye bye.